हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीनियस कैरियर क्लासेस। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का जो मेरा वीडियो है वो सीटेट जून 2011 का पेपर है, जिसमें मैं हिंदी पेडागॉजी के सेक्शन पर डिस्कस करूंगी, जो आने वाले सीटेट एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। हिंदी पेडागॉजी के 15 क्वेश्चन आते हैं और आप ये वीडियो देखिए, पूरा 15 के 15 क्वेश्चन आप कर ले जाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं, ये सारे क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। लेकिन अभी तक जितने लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पाठ में दिए गए चित्रों का क्या उद्देश्य होता है? ऑप्शन फर्स्ट, चित्र अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में सहायता करते हैं। सेकंड, चित्रों से पाठ्य पुस्तक आकर्षक बनती है। थर्ड, चित्र पाठ की शोभा बढ़ाते हैं। फोर्थ, पाठ्य पुस्तक में चित्र देने का प्रचलन है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर सारे आंसर पॉजिटिव हैं। ठीक है, चित्र पाठ की शोभा भी बढ़ाते हैं, पाठ्य पुस्तक में चित्र देने का प्रचलन भी होता है कि नहीं बच्चे उससे, लेकिन जो मेन उद्देश्य होता है, क्यों ऐसा किया जाता है, पाठ्य पुस्तक में चित्र देने का प्रचलन है तो क्यों है? ठीक है, तो देखिए, चित्र अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में सहायता करते हैं। मतलब चित्र जो होते हैं वो बच्चों की जो तर्क और चिंतन में कल्पनाशीलता को पैदा करके वो चित्र के द्वारा, चित्र के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? फर्स्ट, चित्र अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में सहायता करते हैं। चलते हैं आगे की तरफ। भाषा की अभिव्यक्तात्मक कौशल है। फर्स्ट, सुनना पढ़ना। सेकंड, सुनना बोलना। थर्ड, बोलना लिखना। फोर्थ, पढ़ना लिखना। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि भाषा कौशल के चार कौशल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो इनका क्रम होता है वो होता है सु, बो, पा, ली। ठीक, ये इनका क्रम होता है, सुनना बोलना पढ़ना लिखना। ठीक है, जिसमें से सुनना और पढ़ना, इससे आप किसी भी चीज़ को सुन के उसका अर्थ ग्रहण करते हैं। ठीक है, और जो बोलना और लिखना होता है, इससे आप अपनी अभिव्यक्ति को, एक बच्चा अपनी अभिव्यक्ति को दर्शाता है, अपने विचार प्रकट करता है दूसरों के सामने, अपने विचारों को रखता है। ठीक है, अपनी अभिव्यक्ति जाहिर करता है। तो देखिए यहाँ पर हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा थर्ड। ठीक, चलते हैं आगे की तरफ। प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? ठीक है, तो आप फिर से अंडरलाइन कर लीजिए, जहाँ पर भी नहीं आए उसको अंडरलाइन कर लीजिए। भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन, विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना। सेकंड, स्पष्टता एवं आत्मविश्वास के साथ अपनी बात कहना। थर्ड, वर्णमाला को क्रम से कंठस्थ करना। फोर्थ, ध्वनि संकेत चिन्हों का संबंध बनाना। तो देखिए पहले हम देख लेंगे कौन कौन से होंगे। ठीक है, तो जो होंगे उनको अलग हटा देंगे, जो नहीं है वो ऑटोमेटिक निकल के बाहर आ जाएगा। तो देखिए फर्स्ट क्या है? विभिन्न संदर्भों में भाषा विकास का प्रभावी प्रयोग करना होगा। ठीक है, स्पष्टता एवं आत्मविश्वास के साथ अपनी बात कहना। ठीक, ये भी हमारे भाषा शिक्षण का उद्देश्य होता है। वर्णमाला को क्रम से कंठस्थ करना, ये हमारे वर्णमाला को कंठस्थ करना भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं होता है। होता है, लेकिन इससे ज़्यादा आवश्यक है कि वर्णमाला की बच्चा पहचान कर सके, ना कि कंठस्थ। पहले जब तक वो पहचान ही नहीं करेगा तो रटने से क्या फ़ायदा है उसके। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? यहाँ पर हमारा ऑप्शन हो जाएगा थर्ड, वर्णमाला को क्रम से कंठस्थ करना भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। चलते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है। तो देखिए हम आपको दोस्तों बता दें, औपचारात्मक शिक्षण का मतलब होता है किसी समस्या का समाधान करके उसके कारणों को जानकर उसके समाधान करना। ठीक है, किसी भी समस्या को पहचानना, उसके कारणों को जानना, ये उपचारात्मक शिक्षण की उद्देश्य होता है। ठीक है, तो ये हमारा
फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है देख लेते हैं हम लोग जल्दी से। उपचारात्मक शिक्षण की सामग्री पर, सेकंड भाषिक नियमों के ज्ञान पर, थर्ड समय व अवधि पर, फोर्थ समस्याओं के कारणों का सही पहचान पर। तो देखिए, हम जैसा कि हमने आपको बताया है कि उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य यही होता है कि समस्याओं के कारणों की सही पहचान करना, ठीक है। फिर एक निदानात्मक शिक्षण होता है, उसके द्वारा क्या होता है, समस्या का निदान करना। तो पहले हम उपचार करेंगे, पहले हम समस्याओं के कारणों का पहचान करेंगे, फिर निदानात्मक शिक्षण का प्रयोग करेंगे कि उसका निदान कैसे किया जाए, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ। चलते हैं आगे की तरफ। ये क्वेश्चन आप देखिए, हर एग्जाम में इस भाषा कौशल से 1-2 क्वेश्चन तो आने ही आने होते हैं, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल ध्यान में रख के ये क्वेश्चन को पेन कॉपी लीजिए, और जो इसके मैं पॉइंट बता रही हूँ आप उनको नोट कर लीजिए बिल्कुल एक कॉपी में। आपसे क्वेश्चन कभी नहीं गलत होगा, आप इसको बस समझ लीजिए। आप दोस्तों कभी क्वेश्चन ये नहीं गलत होगा आपसे। भाषा कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है, तो हम सबसे पहले तो आपको बता दें भाषा कौशल के संदर्भ में कुछ बातें, ठीक है। फर्स्ट है, भाषा कौशल एक क्रम में ही अर्जित किए जाते हैं, ठीक। जैसा कि मैंने आपको बताया है, भाषा कौशल 4 प्रकार के होते हैं, ये एक ही क्रम में अर्जित किए जाते हैं। सुबोपली, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ठीक है। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, सुबोपली एक क्रम में अर्जित किए जाते हैं। सेकंड पॉइंट क्या है, भाषा कौशल अंतः संबंधित होते हैं, अर्थात एक दूसरे से संबंधित होते हैं। ये अलग अलग नहीं होते, एक दूसरे से संबंधित होते हैं, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या लिखेंगे आप लोग, भाषा कौशल एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, ठीक। ये 3 पॉइंट हैं, आप लोग दिमाग में बैठा लीजिए। ये ऑप्शन में भी मिलेंगे आपको, बस आपको क्वेश्चन देख के निकालना है, ठीक है। पहला पॉइंट क्या था, भाषा कौशल एक क्रम में अर्जित किए जाते हैं, जैसा कि मैंने बताया सुबोपली, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ठीक है। सेकंड मैंने बताया कि भाषा कौशल एक अंतः संबंधित होते हैं, यानी एक दूसरे से संबंधित होते हैं। थर्ड पॉइंट क्या बताया मैंने, भाषा कौशल एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ ये वाले क्वेश्चन के को वो पढ़ लेते हैं। ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन है, भाषा कौशलों के विकास में अभ्यास की अपेक्षा भाषिक नियमों का ज्ञान जरूरी है, ठीक। सेकंड क्या कह रहा है, विद्यालय में केवल पढ़ना लिखना कौशल पर ही बल देना चाहिए। तो ये तो आपका ऑप्शन होगा ही नहीं, केवल पढ़ना लिखना पे बल देना चाहिए और बोलना और सुनना पे नहीं दिया जाएगा क्या, ठीक है। थर्ड क्या कह रहा है, बच्चे केवल सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना कौशल क्रम से ही सीखते हैं, ठीक है। केवल देखिए, वैसे तो ये सही है कि सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना कौशल क्रम से सीखा जाता है, लेकिन सिर्फ केवल जहाँ पर आ जाता है वो निगेटिव देता है, ठीक है। जहाँ पर भी केवल आएगा वो निगेटिव आंसर देगा, ठीक। फोर्थ क्या कह रहा है, भाषा के चारों कौशल परस्पर अंतः संबंधित हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि भाषा कौशल एक दूसरे से संबंधित होते हैं, ठीक है, एक दूसरे को प्रभावित भी करते हैं, ठीक है। तो यहाँ हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, फोर्थ। आप आज के बाद ये क्वेश्चन आप कभी नहीं भूलेंगे, बस वो 3 पॉइंट याद रख लीजिए। एक क्रम में अर्जित किए जाते हैं, एक दूसरे से संबंधित होते हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, ठीक है। चलते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। एक बहुसांस्कृतिक कक्षा में आप एक भाषा शिक्षक के रूप में किस बात को अधिक महत्व देंगे। तो देखिए दोस्तों, ये आप मतलब एक शिक्षक बनने जा रहे हैं, ठीक है। तो आप ये बताइए आप किस बात को ज़्यादा से ज़्यादा महत्व देंगे, ठीक है। तो चलते हैं फर्स्ट ऑप्शन की तरफ, बच्चों को भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर देना। सेकंड, पाठ्य पुस्तक के प्रत्येक पाठ को भली भांति समझाना। थर्ड, बच्चों को व्याकरण सिखाना। फोर्थ, स्वयं शुद्ध भाषा प्रयोग, ठीक है। तो आप देख लीजिए, एक बहुसांस्कृतिक कक्षा है, ठीक है। तो यहाँ पर सारे ऑप्शन आपके पॉजिटिव हैं, लेकिन जो सबसे मेन ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, बच्चों को भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर देना, ठीक है। बच्चों में जब भाषा का ज्ञान आप बढ़ाना चाहेंगे तो जब तक उनको अच्छा ज़्यादा से ज़्यादा अवसर नहीं देंगे, वैसा वातावरण नहीं क्रिएट करेंगे, तो बच्चा भाषा नहीं सीख पाएगा, ठीक है। तो उनको क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा बोलने का, भाषा प्रयोग का आप अवसर दें,
ठीक है, कितना भी वो भाषा का प्रयोग कर सके। ठीक, तो यहाँ हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? फर्स्ट। हिंदी की कक्षा में प्रायः हिंदीतर भाषी बच्चे हिंदी सीखने में अनेक कठिनाइयों का सामना करते हैं क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन, प्रायः हिंदी और उनकी मातृभाषा की संरचना में अंतर होता है। सेकंड, वे मन लगाकर हिंदी नहीं सीखते। थर्ड, हिंदी सीखने के प्रति उनमें अरुचि होती है। फोर्थ, हिंदी बहुत कठिन भाषा है। तो दोस्तों देखिएगा कि आप लोग भी जहाँ रहते होंगे तो वहाँ की थोड़ी थोड़ी बोलियाँ डिफरेंट होती हैं, उनकी मातृभाषा डिफरेंट होती हैं, और किसी भी बच्चे में मातृभाषा सिखाई नहीं जाती है, वो स्वयं ही आ जाती है। ठीक है, वो समय के साथ, उसका वातावरण के साथ वो स्वयं से सीख जाता है। लेकिन जब वो विद्यालय आता है तो उसे हिंदी भाषा सिखाई जाती है, उसकी एक अपनी संरचना होती है, उसके एक अपने नियम होते हैं। यही वजह है कि हिंदी की कक्षा में प्रायः हिंदीतर भाषी बच्चे हिंदी सीखने में कठिनाइयों का सामना करते हैं। तो हमारा ऑप्शन यहाँ क्या हो जाएगा? फर्स्ट, प्रायः हिंदी और उनकी मातृभाषा में संरचना में अंतर होता है। ठीक है, चलते हैं आगे की तरफ। बोलना कौशल में महत्वपूर्ण है। फर्स्ट ऑप्शन, मधुर वाणी। सेकंड, संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात कह सकना। थर्ड, स्पष्ट एवं शुद्ध उच्चारण। फोर्थ, अलंकारिक भाषा का प्रयोग। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर देखिएगा कि बोलने कौशल का होता है अपनी अभिव्यक्ति को जाहिर करना, अपने विचारों को किसी के सामने रखना, अपने विचारों को प्रकट करना। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बोलने में मधुर वाणी, ठीक है, स्पष्ट एवं शुद्ध उच्चारण भी होना चाहिए, अलंकारिक भाषा का प्रयोग भी होना चाहिए। लेकिन इससे ज़्यादा आवश्यक क्या हो सकता है? इससे ज़्यादा आवश्यक है कि आप स्थिति के अनुसार, संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात को कह सकें। ठीक है, मतलब अगर आप अपनी बात को कह नहीं सकेंगे तो आपके बोलने का उद्देश्य पूर्ण नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? फर्स्ट, संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात कह सकना। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। एक समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के प्रतिकूल है? ठीक है, देखिए यहाँ पर प्रतिकूल है यानी कि अपोजिट है। ठीक, 3 ऑप्शन होंगे, एक नहीं होगा। ठीक है, वही एक ऑप्शन हमें निकालना है। फर्स्ट, व्याकरण के नियम सिखाने से बच्चों का भाषा विकास शीघ्रता से होता है। सेकंड, बच्चे परिवेश से प्राप्त भाषा को ग्रहण करते हुए भाषा प्रयोग के नियम बना सकते हैं। थर्ड, भाषा परिवेश में रहकर अर्जित की जाती है। फोर्थ, प्रिंट समृद्ध माहौल भाषा सीखने में सहायक होता है। तो दोस्तों हम बता दें आपको, समावेशी कक्षा है, यहाँ हर टाइप का बच्चा होगा यहाँ पर। ठीक है, हर टाइप का बालक यहाँ बैठा होगा। एक समावेशी कक्षा है, यहाँ भाषा शिक्षण के सिद्धांत कौन कौन से हो सकते हैं पहले निकालेंगे। ठीक है, तो आप ये देखिएगा तीनों ऑप्शन में क्या आ रहा है, यहाँ सेकंड, थर्ड, फोर्थ में परिवेश माहौल। ठीक है, तो और यहाँ पर ये देखिए, और व्याकरण के नियम सिखाने से बच्चों का भाषा विकास शीघ्रता से होता है। ठीक, तो यहाँ हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? देखो, भाषा शिक्षण के लिए मेन पॉइंट जो होता है, जो मेन बात होती है, वो होता है एक माहौल तैयार करना, वातावरण बनाना उस टाइप का कि बच्चे भाषा शिक्षण सीख सकें, भाषा शिक्षण को अर्जित कर सकें। ठीक है, एक परिवेश बनाना होता है। ठीक है, जहाँ वो भाषा का प्रयोग कर सके, भाषा को ग्रहण कर सके। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट क्या कह रहा है? व्याकरण के नियम सिखाने से बच्चों का भाषा विकास शीघ्रता से होता है। हाँ, भाषा का विकास जो होता है वो व्याकरण से नहीं होता है। व्याकरण से हम भाषा में शुद्धता लाते हैं। ठीक है, हम लोग व्याकरण से भाषा में शुद्धता लाते हैं। भाषा विकास के लिए एक माहौल होना चाहिए, एक परिवेश होना चाहिए। ठीक है, यहाँ हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? फर्स्ट। आप लिख लीजिएगा, व्याकरण के नियम सिखाने से बच्चे के जो भाषा होती है उसमें शुद्धता आती है। ठीक है, चलते हैं आगे की तरफ। कहानी सुनने से,
फर्स्ट ऑप्शन बच्चे की कल्पना शक्ति व चिंतन शक्ति का विकास होता है। सेकंड, बच्चे प्रसन्न होते हैं। थर्ड, बच्चे कक्षा में एकाग्रचित होकर शांत बैठते हैं। फोर्थ, बच्चे अनुशासित रहते हैं। तो दोस्तों आप लोग इसका आंसर तो कर ही देंगे। कहानी सुनाने से क्या होता है, बच्चे की जो कल्पना शक्ति होती है, चिंतन शक्ति होती है, उसका विकास होता है। जब आप बच्चों को कहानी पढ़ाएंगे तो वो मन में अपने इमेजिन करते जाते हैं उस चीज़ को, ठीक है, वो अपने आप में ही मतलब उस कहानी को खुद के माइंड में क्रिएट करते जाते हैं, सोचते जाते हैं उस चीज़ को, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन बच्चे की कल्पना शक्ति व चिंतन शक्ति का विकास होता है, ठीक, कहानी सुनाने से। चलते हैं आगे की तरफ। बच्चे के लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए कौन सी विधि बेहतर हो सकती है? फर्स्ट ऑप्शन सुंदर लेख का अभ्यास। सेकंड, अपने अनुभवों को लिखना। थर्ड, श्रुत लेख। फोर्थ, पाठ आधारित प्रश्नों का उत्तर लिखना, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, लेखन कौशल की बात कह रहा है, यहाँ पर आप लेखन कौशल की बात कर रहा है। जैसे कि हमने पहले भी बताया है, बोलना और लिखना अभिव्यक्ति जाहिर करते हैं अपने, मतलब आप जो आपकी अभिव्यक्ति हैं, या तो आप बोल के कर सकते हैं या तो आप लिख कर सकते हैं, ठीक है। तो आप किसी भी चीज़ को, अपने अनुभवों को, अपने विचारों को जब आप लिखते हैं, बोलते हैं, तो आपकी अभिव्यक्ति जाहिर होती है, ठीक है। और आप पढ़ के और सुन के किसी की बात को, किसी की बातों को ग्रहण करते हैं, ठीक है, उसका अर्थ ग्रहण करते हैं। तो यहाँ हम देखिए क्या है, सुंदर लेख का अभ्यास, ठीक है, अपने अनुभवों को लिखना, श्रुत लेख, पाठ आधारित प्रश्नों का उत्तर लिखना। लेकिन यहाँ पर जो सबसे बेहतर विधि पूछी है, दोस्तों ध्यान रखिएगा, सबसे बेहतर विधि क्या है, अपने अनुभवों को लिखना, अपने अनुभवों को लिखना, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सेकंड। चलते हैं आगे की तरफ। क्वेश्चन, एक भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती है। फर्स्ट ऑप्शन बहुभाषिक कक्षा के शिक्षण के लिए उचित रणनीतियां तय करना। सेकंड ऑप्शन बच्चों को भाषा सीखने के महत्व से परिचित कराना। थर्ड, बच्चों की भाषा को संचार साधनों के प्रभाव से मुक्त रखना। फोर्थ, भाषा संसाधनों का अभाव है। तो दोस्तों आप लोग एक सोचिए, आप खुद एक टीचर बनने जा रहे हैं, तो किसी भाषा के शिक्षक हैं आप, तो आपके लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या होगी, ठीक है। तो बच्चों को भाषा सिखाने के महत्व से परिचित कराना, ये आपकी बड़ी चुनौती नहीं होगी, क्योंकि आप खुद एक भाषा के शिक्षक हैं, ठीक है। तो देखिए हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक, बहुभाषिक कक्षा के शिक्षण के लिए उचित रणनीतियां तय करना। क्यों होगा फर्स्ट ऑप्शन, क्योंकि आप जब एक क्लास में जाएंगे, एक कक्षा में जाएंगे, तो वहाँ जगह जगह से बच्चे आएंगे, अलग अलग मातृभाषा के बच्चे आएंगे, उनकी जो मातृभाषा होगी वो अलग होगी, और आप जब हिंदी सिखाने का प्रयास करेंगे तो उनके लिए वो टफ होगी, ठीक है। तब आपको ऐसी रणनीतियाँ तैयार करना है, ठीक है। बहुभाषिक कक्षा के लिए तो आपको उचित रणनीतियाँ तय करना पड़ेगा, ठीक। तो हमारे यहाँ ऑप्शन क्या हो जाएगा, फर्स्ट। चलते हैं आगे की तरफ। भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक फर्स्ट अनावश्यक है। सेकंड, एकमात्र संसाधन है। थर्ड, साध्य है। फोर्थ, साधन है। तो देखिए ऑप्शन हम पहले निकाल देंगे कौन से नहीं होंगे। अनावश्यक है, ये तो गलत है। एकमात्र संसाधन है, तो जहाँ पर एकमात्र मैंने आपको बताया है, एकमात्र, केवल, अतिरिक्त, ही, भी, जब भी ऐसे वर्ड आते हैं वो निगेटिव आंसर क्रिएट करते हैं, ठीक है। साध्य है, साध्य का मतलब होता है प्रैक्टिस करने वाला, ठीक है, प्रैक्टिकेबल संसाधन जो होता है, ठीक है, तो वो हो जाएगा। तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक। भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक एक साधन है, भाषा को सीखने के लिए, भाषा को के ज्ञान को अर्जित करने के लिए पाठ्य पुस्तक साधन है। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, फोर्थ, ठीक। चलते हैं आगे की तरफ। गृह कार्य के बारे में कौन सा कथन उचित है। फर्स्ट, गृह कार्य देना अति आवश्यक है।
सेकंड, गृह कार्य अभिभावकों को व्यस्त रखने का उत्तम साधन है। थर्ड, बच्चों की क्षमताओं स्तर के अनुसार गृह कार्य दिया जाना चाहिए। फोर्थ, गृह कार्य कक्षा में किए गए कार्य का अभ्यास मात्र है। तो दोस्तों आप ये बताइए, जल्दी से इस क्वेश्चन को देखिए और आप जल्दी से जल्दी आंसर कर लेंगे। ऑप्शन पढ़िए, निकालते जाइए कौन सा ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, सबसे पहले ये करना सीखिए कि कौन सा ऑप्शन नहीं होगा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया अति, ठीक, ये नहीं होगा। व्यस्त रखेंगे, क्या अभिभावकों को व्यस्त रखने के लिए गृह कार्य दिया जाता है, ये नहीं होगा। ठीक है, गृह कार्य कक्षा में किए गए कार्य का अभ्यास मात्र, जैसा कि मैंने बताया, अब मात्र, केवल, अतिरिक्त, ही, भी, ये नहीं होता है। तो यहाँ हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? थर्ड, बच्चों की क्षमताओं स्तर के अनुसार गृह कार्य दिया जाना चाहिए। जो बच्चों की क्षमताएं होंगी, उनका स्तर है, उसी के अनुसार गृह कार्य दिया जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो दोस्तों हम सबसे पहले असत्य को अंडरलाइन कर लेंगे। पेपर हॉल में भी जब आप बैठेंगे तो जहां पर भी नहीं, असत्य, सिवाय, अतिरिक्त ऐसे निगेटिव वर्ड आएंगे, आप उनको अंडरलाइन कर लेंगे, जिससे आपको क्वेश्चन समझने में आसानी होगी। ठीक है, तो यहाँ फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है? सुधार के नाम पर की जाने वाली टिप्पणियों व निरर्थक अभ्यास से बच्चों में अरुचि उत्पन्न हो सकती है। सेकेंड ऑप्शन, बच्चे समृद्ध भाषा परिवेश में सहज और स्वतः रूप से भाषा में परिमार्जन कर लेंगे। थर्ड, बच्चे भाषा की जटिल और समृद्ध संरचनाओं के साथ विद्यालय आते हैं। फोर्थ कह रहा है, बच्चों की भाषा संकल्पनाओं और विद्यालय में प्रचलित भाषा परिवेश में विरोधाभास ही भाषा सीखने में सहायक होती है। तो देखिए, आप ये असत्य पूछ रहा है कि कौन सा गलत है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमारा फर्स्ट ऑप्शन होगा, सुधार के नाम पर की जाने वाली निरर्थक अभ्यास से बच्चों में अरुचि उत्पन्न हो सकती है। ठीक है, और परिवेश होगा। ठीक है, बच्चे की भाषा जटिल और समृद्ध संरचनाओं के साथ विद्यालय आते हैं। लेकिन क्या नहीं होगा? हमारा फोर्थ ऑप्शन नहीं होगा, ये असत्य होगा। ठीक है, बच्चों की भाषा संकल्पनाओं और विद्यालय में प्रचलित भाषा परिवेश में विरोधाभास की भास ही भाषा सीखने में सहायक है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, विरोधाभास ही, जहाँ पर ही आ जाए, केवल, मात्र, अतिरिक्त, मैं बार बार यही बताती हूँ, वो निगेटिव वर्ड देते हैं। क्वेश्चन निगेटिव है तो आंसर भी निगेटिव होगा। ठीक है, तो यहाँ हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? फोर्थ। ठीक, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जिन लोगों ने अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और मैं जो पहले पढ़ा रही थी, साइकोलॉजी सेक्शन पढ़ा रही थी, उस पर भी डिस्कस करती चलूँगी, उसके भी मैं वीडियो आपको देते चलूँगी। ज़्यादा से ज़्यादा देखने की कोशिश करें। ठीक है, मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।